अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मेरा पहला दिन इस घर में कैसा था। ये देखिए, ये अभी तक खलारे पड़े हुए थे और मैंने सोचा था पूरे दिन मैं शूट करूँगी कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट का ये था कि रोटी इसलिए नहीं खाई थी कि आटा गूंदा हुआ फ्रिज में नहीं था, तो मैंने क्या किया, पोरेज पोरेज ओट मील दूध में बना के वो खा लिया। ब्रेक के टाइम में स्कूल में ही चाय मिल जाती, मैंने चाय नहीं पी थी, फिर इसी तरीके से चली गई थी। रात के टाइम मैंने फ्लोर जो था ना वो सरफ़ से साफ़ करके उतना जितना मैंने सोना था वो तो साफ़ कर लिया। वैसे तो सारा साफ़ कर लिया था, लेकिन स्पेशली वो वाला हिस्सा मैंने कहा धीरे धीरे ही सफाई होगी। यहाँ पे ये पोरिज थोड़ा सा ठंडा हो गया था और ये ना इस तरह के टाइम में जब खांसी गला ख़राब हो रहा होता है, डस्ट इतनी हो गई हुई है ना, जैसे जैसे बारिश के बाद एरिया सूख रहा है, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी के असरात हैं। आज भी मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आई हुई हूँ। स्कूल में बुखार हो गया था मुझको, तो अच्छा जी, थकावट है ना इस वजह से, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। अच्छा जी, ये याद है उर्दू मीडियम वालों को, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। मैं पढ़ा रही थी बच्चों को तो मेरे मुंह से निकला इकाई दहाई तहाई। मिस जो थी ना सामने खड़ी हुई मेरी सीनियर, वो भी कंफ्यूज हो गई, सैकड़ा होता है कि तिहाई होता है। मैंने कहा तिहाई भी ठीक है, सैकड़ा भी ठीक है, जो मर्जी यानी अगर जिनको नहीं समझ में आ रही, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ये वो चीज़ है, प्लेस वैल्यू जिसे कहा जाता है। अच्छा ये देखें, ये 1 क्लास के बच्चे हैं और इनको मैं लेके चली हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको ऐड करना भी आ गया है। छोटे जो सिंगल डिजिट्स होते हैं ना, कैरी वाले नहीं। और यहाँ पे इकाइयाँ और दहाइयाँ बच्चों को समझा रही थी। तीसरा ये कि इनको ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े से छोटे नंबर की तरफ भी लिखना आ गया है। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले दिन अपने घर की बात की और ये तो यही कुछ हुआ है, मुझे कहाँ राम नसीब हुआ। ये देखें 5 ही ये तारे ज़मीन पर के बच्चे हैं, 5 उल्टा लिखा हुआ है, हालांकि 5 इसमें है ही नहीं, तो इसको मैं समझा रही थी और मिस से मैं डिस्कस कर रही थी। मिस देखें तारे ज़मीन पर, हम 2 टीचर्स एट अ टाइम एक साथ होती हैं क्लास में। बहरहाल जी, ये था घर के अंदर मैं टाइम इसलिए नहीं दे पाई थी कि आपको पता है मेरी ज़िम्मेदारियां बाहर की भजम दौड़ की कुछ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कारदारी। जब कारदारी थी तब जॉब नहीं थी, अब जॉब है तो फिर कारदारी जो घर वाले देखें अम्मी जो है ना वो थोड़ी सी सैड सैड सी लग रही हैं जिस दिन से आई हैं, तो मैंने कहा अम्मी ज़रा शावर लें, फ्रेश हों। सबसे ज़्यादा तो शिफ्टिंग आप ही ने की है बैठे बैठे मशवरे देना भी बड़ी बात होती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सोचा साथ साथ थोड़ा सा मिजाह भी हो जाए और साथ साथ ये भी, ये देखें बच्चों की हैंड राइटिंग, ये मुझे मैं ना अभी इनको आदत नहीं है ना बच्चों को, तो ये तो प्राइवेट स्कूल्स में भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो बच्चों को बताना पड़ता था डब्बे के अंदर 1 डिजिट, डब्बे के अंदर दूसरा डिजिट। तो अब यहाँ पे ये सिखा रहे थे और मैथ्स फिर थोड़े टाइम के लिए, इंग्लिश थोड़े टाइम के लिए उर्दू, और आखिरी पीरियड मैंने अपना इसलिए फ्री करवाया हुआ है कि ना ओरल जाके या जनरल नॉलेज जो होते हैं ना सर, वो जाके बच्चों को पढ़वा देते हैं, बच्चे थोड़े से एक्टिव भी हो जाते हैं। मेरी जो ताकत है ना वो ब्रेक तक ही होती है। ब्रेक के बाद वाला पीरियड तो मुझे ऐसे लगता है जैसे चाय पीने के बाद बंदे को ना नशा ही चढ़ जाता है नींद का। मेरे साथ यही है, बताइए कि आप लोगों में से कौन ऐसा जो चाय पी के बाद में टुन हो जाता है मेरे जैसा। चले जी यहाँ पे मेरा रेड पेन मुक गया था तो मैंने ब्लू से शुरू कर लिया। ये स्टाफ रूम में बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने ये लिया था ना पाउच, और ये पाउच की भी कहानी वक्री है। मुझे कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं मिल रही थी और जब मिली तो उधर बारिश शुरू हो गई, फटाफट सामान खरीदा साथ, फिर इतों सामान लैके असी घर आ गए सा। इसमें मैंने कैंची रखी हुई है, पेन और पॉइंटर्स वगैरह जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं एक टीचर के पास। पेंसिलें मैंने रखी हैं, लेकिन मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है कि अपनी पेंसिल रबर लेकर आओ। और एक दिन लेट आए ना तो मैंने उनकी मदर्स को स्पेशली कहा है कि गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, वक्त पे तो भेजें बच्चों को। तो बस यही चल रहा है अभी तक। अभी अल्लाह ताला ने चाहा तो जैसी मैं हूँ उस हिसाब से मैं लेके चली, तो इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आज तो मेरे क्लास में सारे बच्चे आए हुए थे, मज़े की बात बताऊँ। अच्छा, ये 2 वीडियोज़ मैंने शूट करके रखी हुई थी, एक ये वाली और एक आपको और नज़र आएगी बड़ी प्यारी सी, वो अम्मों के हवाले से है। वो ज़ाहिर सी बात है एक दिन का गैप पड़ेगा, तो वॉइस ओवर एक साथ कर रही हूँ। मैंने सोचा था सूट शूट वो खा के जाऊँगी, या स्कूल से वापस आ गई थी तो जनाब ये वाला सूट ही पहन के गई थी अभी तक, क्योंकि मुझे प्रेस करने का इशू था, इसलिए मुझे नहीं पता कहाँ पालक लेके आई थी ना मैं वहाँ से इम्तियाज़ से, तो इसमें पालक कहाँ गायब हो गई है। हाँ हाय, पालक ही नहीं है अंदर। पालक पनीर बनानी थी भाभी ने और साथ में आलू बनाए थे। अच्छा, मैं जब आई थी ना तो खाना नहीं पका हुआ था, तो मैंने बिरयानी मंगा के खा ली थी क्योंकि मेरी हालत शदीद हो रही थी। बाद में फिर मैंने आधी रोटी खाई। अद्धी रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ सुजी जान दी। अब क्या था, मेरा सामान बिखरा था, भाभी का कुछ सामान बिखरा था। ये याद है आपको, एक सूट मैंने आपको दिखाया नहीं, सच्ची मैंने कलर चेंज करा लिया, तो शलवार डाई होने के लिए गई थी, वो जो ऑर्गेन्जा टाइप का सूट है।
जिस पे सितारों का काम हुआ है, जो बहनें कह रही थी बड़ा प्यारा सा कलर है वो। हाँ, तो फिर ना बेसिकली मुझे ये शलवार का कपड़ा यहाँ से लेना था, और भी दिखाती हूँ थोड़े से कपड़े आपको। बेसिकली हमारा जो सामान खिल रहा हुआ था उसके लिए हमें छोटी पेटियाँ चाहिए थी। पंजाबियों का ये ट्रेंड है, पेटियाँ होनी चाहिए, नहीं तो बिस्तर इधर उधर खिल रहे रहते हैं। तो 2 पेटियाँ लेनी थी मुझे, एक भाभी के लिए एक अपने लिए। तो वो लेने के लिए बेसिकली निकली थी, तो बस खज्जल ही ख्वार हो गए। और मज़े की बात यह है कि मैं शूज़ पहन के बाहर निकलती हूँ तो कल घर वाली चप्पल पहन के निकल गई। यहाँ पे शादियों का सीज़न आ गया, ये देख लें जनाब, क्या मज़े की नेट के ऊपर काम है। कलर कितना हसीन है। ये वाला जो था 4,500 या 5,000 का सूट बोल रहे थे, 4 पीस बोलते हैं। शर्ट पूरी ये है, और अस्तर भी देते हैं साथ में। और कॉटन सिल्क का कपड़ा जो आपने देखा नहीं है मेरे शलवार वाला कपड़ा उन्होंने रंग के दिया हुआ है, सेम वैसा ही। अगर नहीं भी कलर मिलता तो वैसे तो उन्होंने डाई करा के रखे होते हैं, तो सेम शमीज़ का भी मिल जाता आपको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे थे कि ये लहंगे आए 8-8, 9-9 हज़ार के। लेकिन मैं कहती हूँ, पता नहीं क्या कहती हूँ, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद ज़्यादा मैंने पसंद ही नहीं आता सबको। ये जो ऊपर झुमक झुमक करता होता है ना, मेरा दिल करता है डेलिकेट सा काम हो, ज़रूरी थोड़ी कि हर लीर यदि भरी हो कढ़ाई देना। बहरहाल अभी मैंने खुलवा के नहीं देखी, इन्होंने नई चीज़ें ला के रखी, कह रहे थे आ गया तो आप किसी दिन कर लीजिएगा चेक। मैंने कहा जो मैंने शॉपिंग करनी थी अपनी बहनों के लिए या अपने लिए, वो तो एक टाइम हो गया, गुजर गया। अब किसी की शादी आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। और वैसे भी लहंगे शहंगे जो होते हैं ना, मेरी मैक्सी वैसी की वैसी पड़ी है, कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा हसीन लगा है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, पिछले दिनों आपने देखा वाइट कलर का मैंने कपड़ा लिया और उसके ऊपर वो चमक छल्लो लगे हुए थे, तो इसके ऊपर वो लगी है, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में, मेरे जहन से निकल गया है, पता नहीं इसका क्या नाम है। छोटी मुकेश, हाँ जी मुकेश लगी हुई है। अच्छा, ये कहते हैं पहले तो कराची में समंदर की वजह से काली पड़ जाती होती थी, लेकिन कहते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंथेटिक किया है इन्होंने। ये 7,000 का सूट दे रहे हैं। वो दुपट्टा था बना हुआ, ये कुर्ता है मेरे ख्याल, यह दुपट्टा आपको आगे दिखाएंगे। तो इसको आप मर्ज़ी के कलर में डाई करवा सकते हो। शलवार इसके साथ भी कॉटन सिल्क की देंगे, जो आपको मैंने अपनी वाली पिछली वाली दिखाई है। ये मैं इसलिए वीडियो बना लिया करती हूँ ताकि आप लोग को कंपेयर करना आसान हो जाए। अच्छा जी, ये एक नई सिल्क आई हुई है जिसको हम कहेंगे पिंटक। पिंटक नहीं है, क्रश भी नहीं है, प्लीटेड बोलेंगे। अच्छा, ये आड़े रुख पे है। मैं इसके साथ की मुझे कलर प्यारा तो बड़ा लगा, फिर मैंने कहा ये फॉर्मल हो जाएगा, मुझे चाहिए कैजुअल, तो मैंने इसमें कलर ढूंढे। और फिर मैंने देखा कि कौन से सूट ऐसे हैं जिसके साथ मुझे ट्राउज़र, वैसे तो मेरे 3 पीस सूट या 2 पीस तो होते ही हैं। मैं कभी कुर्तियाँ बहुत ही कम लिया करती हूँ कि भाई मेरे को चिट्टियाँ शलवारा है, हालांकि मेरे पास चिट्टियाँ शलवारा कितनी सारी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी चिट्टी शलवारों पे। फिर मैंने सोचा कि ये वो प्रेस गोटे का काम था, तो कुछ कुछ लेडीज़ उस वक्त भी लेने आ रही थी, तो मेरे साथ मेरा बड़ा भतीजा गया हुआ था, तो मैंने उसके साथ प्लान किया था कि हम ये लेने के बाद ना गोल्ड मार्क 2 के ऊपर खाने वाली जगह है, तो वहाँ हम डिनर करके घर चलते हैं। लेकिन फिर भाई वो कहता है बच्चा कि पेटियों वाले ने पेटी बंद कर जानी है, उसको फिर ऑफ़ नहीं होता, तो फिर हम लोगों ने वो छोड़ दिया, निकल गए। मैंने ये काला वाला लिया। अच्छा, ये 500 रुपये गज दे रहे हैं, इसका अर्ज़ बड़ा वाला है। और मज़े की बात पता है क्या है, इसके आप मैक्सीज़ भी बना सकते हो, इसकी आप क्या फ्रॉक्स भी बना सकते हो, ऊपर छोटी सी कुर्ती है। तो ये काले वाले के साथ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पहले मैं दूसरे कलर्स आपको दिखा दूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, दम मेरा अभी भी घुट रहा है इस घर के अंदर, मुझे गर्मी बड़ी लग रही। उस तरफ था कि पंखा चल रहा होता था ना, तो मैं ऊपर गद्दा लेके तो वॉइस ओवर कर देती, यहाँ पंखे की आवाज़ें बड़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं नहीं ना कर पा रही। अच्छा जी, इनके पास ये सिंगल कलर्स भी हैं और मल्टी शेड्स भी हैं, ठीक है। तो अब ये 500 रुपये गज़ के हिसाब से, लेकिन एक प्लाजो के लिए 3 गज़ कपड़ा लग रहा है, तो मुझे 1500 का मिला है, तो मैंने ब्लैक ले लिया। मैं वाइट देख रही तो वाइट बिल्कुल ही चिट्टा भूत वाइट था, वो सिल्क में नहीं ठीक रहता। सिल्क देखिए कॉटन जो होती है ना, उसमें धब्बे ऐसा पड़ते नहीं, सिल्क के ऊपर कुछ ज़्यादा ही किस्म की अट्रैक्शन आ जाती है डस्ट की अच्छा, ये है काला, ये दुपट्टा और वो कमीज़। तो मुझे कह रहे थे ये वाला कपड़ा ले लें 700 रुपये गज़ के हिसाब से, आप इसके साथ बनाने क्या लगेंगी। मैंने कहा आपको डिमांड आएगी कपड़े बनाने की। मैंने कहा मैंने कौन से बुटीक खोले हुए हैं जो मुझे डिमांड आएगी, और वैसे भी मैं ऐसे चमक छल्लो वाले कपड़े नहीं पहनती होती, मैंने कैजुअल लेने होते हैं। फॉर्मल तो मैं तब लेती हूँ ना जब बहुत अच्छा, और मेरी फॉर्मल में भी सोबर ड्रेसिंग होती है, मुझे नहीं वाले कपड़े पसंद ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत होगी बना लेंगे। तो फिर अब ये मैंने सिल्क का कपड़ा कटवा लिया यहाँ से। आज मैंने आपको वैरायटी ऑफ न्यू थिंग्स भी दिखा दिया है। अच्छा, अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं, ये गोल्ड मार्क 1 में बेसमेंट में जहाँ लिफ्ट सबसे नीचे जाती है ना, चूड़ियों वाली दुकानें हैं जहाँ पे एक गोल दायरे की सूरत में, उनके पीछे सब ये पठान भाइयों की नहीं दुकानें अच्छा, ये बड़े मज़े का मुझे लगा, मैं चाह रही हूँ इसको मैं एज अ दुपट्टा लूँ। तो मुझे कह रहे थे आप इसकी कमीज़ भी बनाएं, दुपट्टा भी बनाएं, और शलवार आप वो वाली बना लें। अब बनाएं, हमारे कहने पर बनाए। ये मेरे ख्याल में 4,500 का सूट बोल रहे थे। 1 2 3 4, हाँ शमीज़ भी देते हैं, 4 पीस सूट भी दे रहे हैं।
अच्छा जी, ये हो गया। अब मैंने कहा नहीं, मैं इसका दुपट्टा ही लेना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा इसकी पन्नी-शन्नी तो नहीं ऊपर से ख़राब होती? मैंने खुरच-खुरच के देखा, तो फिर मैंने सोचा कि डाइंग जो होती है वो तो गर्म पानी में होती है, उसमें नहीं ख़राब होगा तो ऐसे कैसे ख़राब होगा? बाज़-औक़ात मेरी ना सोच महान होती है भाई, 5-6 हज़ार का अगर सूट मिल रहा है तो लो क्वालिटी तो नहीं ना होगा। अच्छा जी, ये गुजरांवाला वाली शिफॉन बोलते होते हैं इसके ऊपर। बहरहाल मैंने वो जो ऑफ वाइट लिया ना कपड़ा, सेम वही वाला है। बहरहाल ये चीज़ बड़ी प्यारी है, इसको कलर करवा लें, ओए होए वाला ड्रेसिंग बनेगी। तो ओए होए वाली ड्रेसिंग, अभी मेरा कोई ऐसा ओकेजन नहीं आ रहा जिस, ये देखे मैं उसको खुरच के और दबा के देख रही थी। तो वो कहते हैं, मेरी बड़ी आदत है, मैं कपड़े को ना जैसे छिजता होता है, दोनों अंगूठों में पकड़ के, उंगलियों में पकड़ के खींचती हूँ, छिज के फटता तो नहीं पिया। दूसरा, मैं उसके सितारे स्तूरे देख लिया करती हूँ, फिर इसके बाद फाइनल क्या करती हूँ कि ये मेरे काबिल है कि नहीं है। तो बहरहाल ये इनके पास एक नई वैरायटी आई है, मुकेश वाली आपने देख ली है, दूसरी वैरायटी। अच्छा जनाब, ये हम दुकान पे गए थे, पेटियां चेक कर रहे थे, पेटियों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। तो एक पेटी हमको मिली है सेकंड हैंड, और जो दूसरी पेटी है वो मैंने अपने लिए लिया, वो मुझे मिली है डबल प्राइस ऑफ सेकंड हैंड। ये मतलब ये 4.5 फुट वाली है। तो इसमें अब हमने आके सामान रखवाया है, बच्चों का रखवा दिया, मेरा भी रात के 1:30 बजे तक असी लगियां रही वा, हले भी मेरा सामान है। कहता है कि बस अनीला तेरी ते अल्लाह ही हाफिज़ है, मेरे तो कपड़ों की ख़त्म ही नहीं होती खिच। ये है कमरा बच्चों का भाई, और ये देखो जी जनाब पर्दों के आगे पेटी अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखी है, फिर देखेंगे क्या करना है। बच्चों ने धड़ाधड़, मैं वैसे अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, सारा काम बच्चों ने ही किया है। नेक्स्ट व्लॉग में आती हूँ, ज़रा आपसे बाकी की बातें करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।